नमस्ते किसान भाइयों, मैं हूं आशीष मौर्य। आज मैं आप सभी को बताऊंगा धान की फसल में जो कीड़े लग जाते हैं। किसान भाइयों, आप सभी लोग जानते हैं धान की रोपाई करने के लगभग 20 से 25 दिन के बाद में धान में यह समस्या आ जाती है। बहुत से किसान भाई इसे पीका रोग कहते हैं, धान में हमारे पीका लग गया है। तो किसान भाइयों, जब यह समस्या धान के पौधे में आ जाती तो क्या होता है, पत्तियाँ जो होती हैं और बीज की जो मुख्य शोखी होती है जहाँ से शाखाओं का विकास होता है, पत्तियाँ नहीं निकलती हैं, उस जगह पे क्या होता है, कीड़े लग जाते हैं। तो किसान भाइयों, आपको करना क्या होगा, कीड़े से बचाने के लिए अपनी फसल में क्या डालना होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस नए वीडियो में दूंगा। आप सभी लोग लगातार मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों से आशा करता हूँ आप सभी लोग लगातार मेरे वीडियो को इसी तरह से देखते रहेंगे और अन्य किसान भाइयों को भी आप यह वीडियो शेयर करेंगे। तो किसान भाइयों, जो धान के पौधे में कीड़े लग जाते हैं, इससे समस्याएं क्या होती हैं, इससे प्रभाव क्या पड़ेंगे, धान में उत्पादन क्षमता में क्या कोई कमी आ सकती है। तो निश्चित तौर पे किसान भाइयों, धान के पौधे जो होते हैं उसकी जो पत्तियां हैं, वो पत्तियों से ही पौधा भोजन बनाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है, फसल कोई भी हो, वह प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है वह सीधे सूर्य के द्वारा भोजन बनाती है। तो किसान भाइयों, आप सभी लोग जब आपकी धान की फसल की पत्तियों में कीड़ा लग जाए तो क्या करें, क्या डालना होगा। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, धान की जो मुख्य फसल की जो पत्तियां होती हैं, अगर उनमें कीड़ा लग गया तो क्या होता है, वह कीड़ा जो धीरे धीरे काट देता है और पूरा पौधा सूख जाता है। तो किसान भाइयों, अगर पौधे सूख गए खेत के कीड़े के काटने से, तो निश्चित तौर पे उत्पादन में कमी आ जाएगी। कमी कैसे आएगी, क्योंकि जितने पौधों की आपने रोपाई की है, अगर उन पौधों के द्वारा ही उत्पादन तो क्षमता होती है, अगर उन पौधे में सूखने की दर बढ़ गई और कीड़े का जो प्रकोप है, अगर समय से आपने दवाई का छिड़काव नहीं किया अपनी धान की फसल में, तो निश्चित तौर पे उसमें क्या होगा, कीड़े काट देंगे, पौधे सूख जाएंगे। तो उत्पादन दर जो होती है लगभग 25 से 30% तक कम पड़ सकती है। तो किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो में दूंगा, कौन सी दवाई स्प्रे करनी है। आप सभी लोग मेरे वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं और अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो किसान भाइयों, आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो आप सभी को नई लेकर के आऊँ आप सभी के लिए, उसकी नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। तो किसान भाइयों, धान में जो कीड़े लगते हैं वह दो तरीके के लगते हैं। किसान भाइयों, बहुत से खेत ऐसे होते हैं धान में जिनमें ज़मीन में कीड़े लग जाते हैं, इससे भी पौधा सूखने लगता है, और कुछ खेत ऐसे होते हैं जिसमें पत्तियों में कीड़े लग जाते हैं। तो इन दोनों जो कीड़े लगते हैं दो तरीके के, उनमें क्या करना होगा, इसके लिए आप सभी को मैं सबसे पहले बताऊंगा, अगर आपकी धान की फसल में ज़मीन से कीड़े लगे हुए, यानी कि दीमक का प्रकोप है, अन्य कोई कीड़ा अगर आपकी धान की फसल के पौधे जो हैं उनको क्षति पहुंचा रहा है, तो आप सभी को डालना क्या है, पिप्रोनिल 0.6% 1 kg 1 बीघा, यानी कि 5 kg पिप्रोनिल 0.6% GR जो आती है, जिसे हम बायर कंपनी का अल्ट्रा के नाम से भी जानते हैं। तो इसको आप सभी को 5 किलो बायर कंपनी का अल्ट्रा जो है रीजेंट, इसको हम 1 एकड़ में डालेंगे। इससे क्या होगा, जो पौधे की जड़ों में कीड़े का प्रकोप है वह वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। पौधे में जो कीड़ा लगा हुआ था वह पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। 2-3 दिन के अंदर आपको अपनी धान की फसल में इसका असर दिखने लगेगा। किसान भाइयों, अब मैं बात करूँगा जो पत्तियाँ हैं धान की, अगर उनमें लगा हुआ है कीड़ा, रस चूसक कीड़े लग जाते हैं, तो क्या होता है, धान की जो फसल है वह उसकी पत्तियाँ पीली पड़ के सूखने लगती हैं। इससे बहुत उत्पादन दर में कमी आ जाती है। तो किसान भाइयों, इसमें आप सभी को स्प्रे क्या करना होगा, ध्यान से सुनना, मैं दवाई का नाम आप सभी को बताने जा रहा हूँ। प्रोफेनोफास 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% EC, यह एक इंसेक्टिसाइड है। किसान भाइयों, आपको दवाई का नाम मैं एक बार पुनः बता रहा हूँ, कौन से इंसेक्टिसाइड का आप सभी लोग स्प्रे करेंगे, तो धान में जो लगा हुआ है रस चूसक कीड़ा, जिससे धान की पत्तियां पीली होकर के सूख रही हैं, धीरे धीरे क्या होता है, पूरा पौधा सूखने लगता है। तो किसान भाइयों, सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण इंसेक्टिसाइड का नाम मैं बता रहा हूँ, इससे पहले भी बता चुका हूँ, एक बार आप और नोट कर लीजिएगा। प्रोफेनोफास 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% EC
इसको आप सभी को लेना क्या है, 1 ml यानी कि 1 ml दवाई आप सभी को 1 लीटर पानी में घोल करके, और इसी के साथ में आप सभी को लेना क्या है, इसी के साथ में आपको लेना है सिलिकॉन बेस का स्टिकर। किसान भाइयों, अगर आपकी 20 लीटर की स्प्रे पंप है तो 20 ml आप सभी को आपको लेना है 20 ml प्रोफेनोफास 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4%। इसी के साथ में आप सभी को लेना है 5 ml सिलिकॉन बेस का स्टिकर। किसान भाइयों, जब आप सिलिकॉन बेस का स्टिकर लगा करके अपनी धान की फसल में दवाई का स्प्रे करेंगे तो क्या होता है, धान की पत्तियां जो होती हैं वह चिकनी होती हैं। जब सिलिकॉन बेस का स्टिकर उसमें लगा होगा तो वह सारी दवाई पत्तियों पर चिपक जाएगी। इससे क्या होता है, जो हमारे कीड़े लगे हुए हैं धान की फसल में उन पर बहुत जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, आप सभी लोग तत्काल प्रभाव से अगर आपकी धान की फसल में लगे हुए हैं कीड़े तो यही दवाई का स्प्रे करें। इस सिलिकॉन बेस का स्टिकर ज़रूर लगाएं ताकि बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 24 घंटे के अंदर आपको अपनी धान की फसल में जो कीड़े लगे हुए हैं उनमें उसका समाधान आप सभी के पास निकल आएगा। किसान भाइयों, आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएँ। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चैनल को बहुत ही अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि आप सभी को बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल सकें। किसान भाइयों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते।